सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ये कविता, इसको समझ लीजिए कि ये इसमें अपने दुख को व्यक्त किए हैं। और इनकी कविता क्या है, सुनते हैं। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। आम की यह डाली जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिकिया सीखी। नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रतिभा से चकित कल। पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल, ठाट जीवन का वही जो बह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरूपमा। बह रही है हृदय पर केवल लमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। देखिए क्या कहते हैं निराला जी कि स्नेह निर्झर बह गया है। मेरे अंदर जो स्नेह रूपी झरना था, जो कभी बहा करता था, वह प्रेम, वह स्नेह जो था वो अब बह गया है। अब मेरे अंदर वो स्नेह बाकी नहीं रहा। रेत ज्यों तन रह गया है। और ये जो हमारा शरीर है ना, रेत की भांति बाकी रह गया है। जैसे किसी नदी में पानी बहता चला जाए और पानी बहने के बाद जब पानी खत्म हो जाए तो केवल रेत रेत बच जाती है, वैसे कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो प्रेम रूपी पानी था, झरना था ना, वो तो बह गया कब का। अब मेरे अंदर केवल सूखी रेत बची हुई है। आम की यह डाली जो सूखी दिखी, और कह रही है अब यहाँ पिकिया सीखी। अर्थात कह रहे हैं कि जब आम की डालियां सूख जाती हैं ना, तो वहां पर पिक, कोयल या सीखी, मोर फिर नहीं आते हैं उस पर बैठने के लिए। ऐसा मेरा जीवन हो गया है। नहीं आते पंक्ति वह हूं लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है ना, वो दह गया है। और मैं ऐसी पंक्ति हूं जिसका कोई अर्थ नहीं है। मैं ऐसी पंक्ति हो गया हूं। मेरा जो जीवन है, स्नेह खत्म हो गया। मैं रेत जैसा सूख गया हूं। और जैसे आम की डाली सूख जाती है तो उस पर कोयल और मोर नहीं बैठने आते, मेरा जीवन वैसा हो गया है कि मेरे पास अब कोई आता नहीं है। और मैं ऐसी पंक्ति हो गया हूं जिस पंक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थात मैं निरर्थक हो गया हूं। जीवन दह गया है। यह सब देख करके मेरा जीवन जला जा रहा है, जल गया है। और दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, मैंने इस संसार को फूल फल दिए हैं। और किया है अपनी प्रभा से चकित चल, मैंने इस संसार को अपनी प्रभा से, प्रतिभा से, बुद्धि से, प्रखरता से मैंने इसको क्या कर दिया है, चकित किया है। एक समय था जो मैंने ये सब किया था, पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल। लेकिन कह रहे हैं कि वो जो खुशियां मैंने संसार को दी और संसार मुझे दे रहा था, वो सब अनस्वर था। अर्थात कुछ देर के लिए ही था, सदा के लिए रहने वाली वो खुशियां नहीं थी। ठाठ जीवन का वही जो बह गया है। वो जो उस समय में हमारे जीवन का ठाठ था, बाट थी, वो सब क्या हो गई, खत्म हो गई है। जीवन जो बह गया है, जो प्राचीन समय था, उस समय हमारा समय अलग था, वक्त अलग था,
जमाना, दौर अलग था, क्या गजब की खुशियां थी, लेकिन वो सब अब क्या हो गया, बह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, अब किसी नदी के किनारे पर मेरी प्रियतमा, मेरी प्रिया मुझसे मिलने के लिए नहीं आती। श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, और नीली नीली हरी हरी जो घासों पर बैठने के लिए वह जो निरूपम थी, अर्थात जिसकी उपमा नहीं दे सकता, वो इतनी सुंदर थी, वो भी बैठने के लिए मेरे साथ आती नहीं है, अर्थात उसने भी मुझे छोड़ दिया है। बह रही है हृदय पर केवल अमा, अर्थात मेरे हृदय पर केवल अब अमा अर्थात अमावस्या बह रही है, अर्थात काली अंधेरी रात हो गई है, मेरे हृदय पर अंधेरा छा गया है और मैं अलक्षित हूं यहाँ, अर्थात अब मुझे कोई देखता नहीं है, न पूछता है, न मुझसे कोई बात करता है, अब मुझे कोई अलक्षित देख भी नहीं रहा है। कवि कह गया है, कह रहे हैं कि मैं कवि हूं और मैं ये कह के जा रहा हूं कि अब मुझे कोई न देखता है, न पूछता है, कुछ नहीं। अर्थात ये कहने का मतलब है इनके कि समय बदलता है, और जब समय बदल जाता है और आपके पास कुछ नहीं रह जाता, आप सूख जाते हैं आम की पेड़ की तरह, तो आपके पास कोई फिर बैठने या फिर अपना वक्त बिताने भी नहीं आता है। इस प्रकार कवि के जीवन में बड़ा दुख है, वह यह बताना चाहते हैं जब लोग उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जबकि निर्मला जी ने दुनिया को क्या क्या दिया है, संसार को कैसी कैसी कविताएं दी निराला ने, लेकिन यह संसार जब उनकी उपेक्षा करने लगा तो निराला के मन में ये दुख उभर करके आए, जो अपनी इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमको और आपको बताया है। यह कविता समाप्त हो गई।